ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 30 सितंबर 2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। आज का प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, ये भी बाप देखते हैं और सुधारने के लिए ज्ञान देते रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर के चले जाएंगे तो ज्ञान का सागर ये टाइटल न मिले। ओम शांति। रूहानी बाप एक रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूछते हैं। भल बुद्धि में है यह होकर के गए हैं। जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा जरूर करते हैं। ये तो समझते हैं शिव परमधाम में रहने वाला है, हो करके गए हैं, इसलिए उनका यादगार बना करके पूछते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि वो निराकार है और परमधाम में रहने वाला है। उनको ही शिव कह करके पूजा करते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, फिर क्या करते? उन पर फूल, जल, फल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है ना, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो वो है चैतन्य, उनका निवास स्थान है परमधाम। वो लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परमधाम निवासी है और होकर के गए हैं। देखो 3 बारी बाबा ने याद दिलाया। ये चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी वो प्रतिमा है। शिव तो परमधाम में रहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, वो तो दिखाई नहीं देते हैं। वैसे ही देवताओं की भी पूजा करते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है ना, पूछते हैं। वो जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं। परंतु वह चैतन्य जो थे वो कहाँ गए? कहाँ गए देवी देवता हैं, किसी को पता नहीं है। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे ही आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वो पुनर्जन्म लेते ही आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता है। एक तो शालिग्राम कहते हैं उसको, या आत्मा कहते हैं। बाकी शरीर के नाम बदलते रहते हैं। वह आत्मा कोई न कोई शरीर में जरूर है। पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूछते भी उनको हो जो पहले शरीर वाले थे, सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूछते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो बाबा नॉलेज देते हैं तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है, लक्ष्मी नारायण। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य में थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हैं और 84 जन्मों का पार दब जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के साथ साथ बाकी के भी देवी देवताओं की यही स्थिति है। वो 84 जन्म लेते हैं, ये किसके भी ख्याल में नहीं आता है। सतयुग में थे तो जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे, अब तो है नहीं, ये भी किसको समझ नहीं आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वो चैतन्य में आएंगे जरूर, होकर के गए हैं तो आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में ये ख्याल नहीं आता, बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे। देवी देवताएं भारत भूमि में थे। देवताओं की भूमि पवित्र भूमि मानी जाती है ना। अब इनके जड़ चित्र है, परंतु चैतन्य कहाँ गए ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य कहते हैं 84 लाख पुनर्जन्म। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। जब हम श्रद्धांजलि के लिए जाते हैं कहीं पर, तो ये बात हमें वहाँ पर बतानी है कि 84 ही जन्म हम लेते हैं। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं तो उनको ये पता नहीं कि राम कहाँ गया,
तुम जानते हो श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होंगी, यहाँ इम्तहान में नापास होती है। नापास बना, वैसे तो 99% मार्क्स है, लेकिन श्री कृष्ण के हिसाब से या लक्ष्मी नारायण के हिसाब से थोड़ा स्टडी कम हुआ है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहना है। इतना नाम वाला है श्री राम का, तो जरूर आएंगे, उनको भी नॉलेज ये लेनी पड़े, क्योंकि देवी देवताओं की यूनिवर्सिटी है देवताएं बनने की, तो वो भी यहाँ आकर के नॉलेज लेंगे, धारणाएं करेंगे। अभी किसी को मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से टाइम भी वेस्ट होगा, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, सेवा में, योग में, धारणा करने में। अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया, अभी तो अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वो भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है, दूसरा करे न करे उसकी बात है, वो कर भी रहा है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें अपनी चिंता करनी है। कहा भी जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, हाँ, दूसरे ने पी है तो उसको नशा चढ़ेगा, हमें नहीं चढ़ेगा। बाबा कहते हमें ज्ञान अमृत का नशा चढ़ाना पड़ेगा। बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंतकाल जो नारायण सिमरे, तुमको बाबा को याद करना है, जिससे तुम्हारे का पाप जो है वो कट जाएंगे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। बाबा को याद करना ही क्या है, हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, 8 गद्दियाँ चलती है उनकी, तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण तो टोटल 16 हो जाएंगे। फिर ये तो सारी डिनाइटी बनती है। बाबा हाईएस्ट पुरुषार्थ कराते, ये है ही राजयोग की नॉलेज, सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है, हमें फायदा है उसका। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई लिखते भी है फलानी आत्मा आपको याद करती है, आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है, आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा के साथ है, मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ। ये तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर भी भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, कोई फ़ोन करते तो क्या बोलते, मैं आत्मा बोल रहा हूँ। ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि कौन सी आत्मा बोल रहे हैं, आपके शरीर का नाम तो पता नहीं पड़ेगा ना। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल न सके। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्प्ररी, इनकी आत्मा को भी समझाते हैं मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। फिर चले जाएंगे हम अपने धाम। मैं आया हूँ तुम बच्चों को ये मंत्र देने, ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना पड़ता है कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने के लिए शिक्षा भी देते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएंगे तो फिर ज्ञान का सागर, ये टाइटल बाबा का सिद्ध नहीं हो सकता है। कितना समय हुआ तुमको समझाते रहते, झाड़ की भक्ति मार्ग की सब बातें समझाने के डिटेल में है। होलसेल माना मन मना भव, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे, पालना भी करनी पड़ेगी। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर के बाप की गोद ली, भट्टी बनी। इसमें सबने अपना लक भाग्य आजमाया, लक आजमाते आजमाते माया ने एकदम ही उड़ा दिया। ऐसे भी बच्चे हैं, ठहर न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया।
भल झाड़ बुद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए ना। समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी, हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते ही रहते हैं। हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे। जो गए हैं बाबा कहते फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर के पुरुषार्थ करे। परमात्मा तो रहम दिल है, उनको लगता है पुरुषार्थ करें, कुछ न कुछ अच्छा पद मिलेगा। बाबा स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कर जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या ये समझते हो कि बाबा परमधाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता है, ये है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परमधाम में याद करते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाबा खुद इस रथ के द्वारा श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम समझते हो बच्चे, बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते माँ में कब याद करो, मैं इस रथ में रह करके तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ। अभी भी पहचान देता हूँ मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परमधाम में रहने वाला है, हो करके गया है, परंतु कब ये पता नहीं था। हो करके तो सब गए हैं, जिनके भी चित्र हैं, अभी वो कहाँ है ये किसको पता नहीं। जो जाते हैं वो फिर अपने समय पर वापस फिर यहाँ सृष्टि पर पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। बाबा ने समझाया स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मर गया तो सीधा स्वर्ग में चला गया, नहीं। पुरुषार्थ करना है और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, समझते भी हैं, शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे, सतयुग में थे तो जरूर वो जन्म भी सतयुग में ही लेंगे। ये भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। यह तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहाँ से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर के जीव आत्मा बनना है, शरीर के अंदर आना ही है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते हैं प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कभी भी खाली नहीं होती है। थोड़े तो आत्माएं यहाँ पर जीवात्माएं बचेंगी। गायन है ना, राम गयो रावण गयो। जिनका बहुत परिवार है, सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग और त्रेता युग में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टालियाँ निकलती है। अभी तुमने बीज और झाड़ को जाना है, बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि बन न सके। झाड़ की डिटेल भी समझाते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है शिव बाबा को याद करना। इसमें ही मेहनत है, मेहनत है इसमें। हाँ, है तो सहज भी, मेहनत भी लगती है बच्चों को। हाँ, बिंदी है इसलिए खिसक जाती है, शरीर होता तो याद आता रहता। हाँ, बिंदी है ना बाबा, तो बाबा कहते बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते, आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, है ही 2 युग। वहाँ मनुष्य भी थोड़े हैं, 84 लाख जन्म तो हो नहीं सकते। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाबा आकर के बच्चों को समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासियों को तो कुछ भी बिल्कुल पता नहीं है, सबको पूछते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनको पूजने ही लग पड़ते हैं, क्योंकि अपने धर्म और धर्म संस्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है फलाना धर्म कब आया,
किसने स्थापन किया, क्या किया, बाकी सत्य त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का ये रूप है, वही ऊंचते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको ही करना है ना। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है परमात्मा के बाद, नेक्स्ट में कृष्ण है। प्यार भी उनको बहुत करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको ही समझ लिया है। सुनाने वाला तो चाहिए, तब तो उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना, ये लिखते हैं यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वह है ही सत्य। परम धाम क्या है? निराकारी सृष्टि है, और यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर पाठ बुझाती है। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, ये चित्र बना दिया है, जिस पर बाप समझाते तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस के बिगर होते हैं, हड्डी मांस नहीं होती उनको। कहते हैं ना, दधीचि ऋषि ने हड्डियाँ दे दी यज्ञ में, बाकी शंकर का गाय तो कहाँ भी है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आँख खोलने से विनाश नहीं करता है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? वो तो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है ना, न वह करते हैं न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है, कहने वाला ही फंस जाता है, तो शिव शंकर दोनों को इकट्ठा कर दिया है। पतित पावन एक को ही कहते हैं, भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते, ये कोई नहीं जानते। तो ये चित्र देख मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े, समझने में टाइम लगता है। कोई में कोटों में कोई और कोई में भी कोई, विरला ये नॉलेज सुनता है या निकलता है यहाँ। तो बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। तो हम सभी कौन हैं? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सेकंड पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को भूल जाना है। वरदान, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है, या इनमें सेवा की विशेषता बहुत अच्छी है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना ये भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण से मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो और उसको भगवान से मिला दो। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दो, भगवान से मिला दो। तो ऐसे दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।